सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आका फरमाते हैं जिसने रमज़ान शरीफ में गुनाह कबीरा किया उस रमज़ान से लेकर आने वाले रमज़ान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था। किसी ने कह दिया कि इस पे लानत हो, ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतर कर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी एक दो लानत नहीं। रमज़ान शरीफ को छोटा मत समझिए। एक के 70 पर आपकी नज़र है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नज़र है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नज़र नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे माह रमज़ान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है वैसे माह रमज़ान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमज़ान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमज़ान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमज़ान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा उस वक्त इस वजूद का क्या होगा? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल साल लानत करे वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूँ,
मैं उनको माफ़ कर देता हूँ। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबक़त ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमज़ान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते? हम रमज़ान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते? क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते? आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ।